गुड मॉर्निंग इंडिया, मिनट टू मिनट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। देश भर में शीतलहर और बारिश का ट्रिपल अटैक इस समय देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तर भारत की बात करेंगे, जहां पर कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है, यानी कि घर से निकलने से पहले आपको रेनकोट भी लेकर के रखना है और साथ में स्वेटर भी पहनकर निकलना है, क्योंकि शीतलहर और बारिश की बूंदें दोनों आपको परेशान कर सकती हैं। यूपी में ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम का मिजाज चेंज हो गया है। उत्तरकाशी यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है। शिमला मनाली से श्रीनगर तक बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार सुबह सुबह मौसम अचानक से ट्विस्ट देता हुआ नजर आया। हालांकि आईएमडी की तरफ से कल ही ये सूचना दे दी गई थी कि 23 और 24 जनवरी का जो दिन है, यानी कि बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी से अगली जो तारीख है बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी। दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई, तो वहीं शिमला मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, उत्तर भारत के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। हालांकि ये बारिश अगर गर्मी में होती है तो बहुत ही ज्यादा सुकून देती है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार चल रही है। गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल चल रही है। बारिश का मौसम, लेकिन उसके बावजूद भारत के कदम न थकते हैं न रुकते हैं, अनवरत कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Led by Colonel Frederick Simon School, acting on behalf of the Director General. ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में प्रमोद लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद सिंह गाजियाबाद से संवाददाता सहयोगी। प्रमोद, क्या कुछ तस्वीरें, कितनी अहम तस्वीरें आज की, क्योंकि देखिए सर्दी का सितम तो लगातार जारी था ही, बारिश की बूंदें भी आज आ गई हैं। बिल्कुल, देखिए मौसम में बदलाव हुआ है। जहाँ देखिए इस समय जो सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हालांकि अभी 1-2 दिन पहले की बात करें तो जो मौसम था उसमें गर्माहट थी, क्योंकि लोगों ने जो गर्म कपड़े थे वो उतार दिए थे। लेकिन ऐसे में अब जो बूंदाबांदी हुई है तो पारे में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बात करें सुबह से ही जो बूंदाबांदी हो रही है और लगातार हो रही है, इसके चलते पारे में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इसके साथ की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है वो भयंकर स्थिति में बना हुआ था, भयानक स्थिति में बना हुआ था। बारिश होगी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण स्तर है उसमें अच्छा जो कमी आएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो प्रदूषण भरा हुआ था उससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ऐसे में अब बारिश शुरू हुई है और जो लगातार 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, इसी तरह से जो मौसम है वो बना रहेगा। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती नजर आई, तो वहीं जो सर्दी है उसने जो दोबारा दस्तक दी है। और ऐसे में जो पारा है वो लगातार यहाँ पर गिरता जा रहा है, क्योंकि तो आज सुबह की बात करें गाजियाबाद की तो जो न्यूनतम पारा था वो 7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं अब बारिश होने के बाद में इसमें और कमी आएगी। जी बिल्कुल। इस बीच प्रमोद, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए गाजियाबाद के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर बारिश अचानक से आ जाए तो भी ये प्रॉब्लम यथावत कई बार देखने को मिलती है। तो क्या ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग था, कहीं पर जल जमाव या फिर जनजीवन प्रभावित तो नहीं हुआ है, क्योंकि शीतलहर की वजह से तो लोग पहले से ही परेशान है। देखिए गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जिस तरह से बारिश होती है उसके बाद में सड़कों पर जो सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो जाती हैं। हालांकि आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है,
तो ऐसे में अभी ये कह पाना मुश्किल है कि जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, उसके दावे कितने मजबूत है। लेकिन बात करें तो अभी भी कई जगहों पर जो जल है, जो जल भराव है, जैसे अंडरपास है, उनकी लगातार जो जल भराव है ऐसी जगहों पर बनता है। तो ऐसे में लगातार 2 दिन का बारिश होने का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जो गाजीपुर की स्थिति है वो लोगों को परेशान करने वाली बनी, क्योंकि जब बारिशों का मौसम होता है तो यहाँ पर लगातार जल भराव होता है। तो ऐसे में अब जब बारिश हो रही है तो यहाँ भी लोगों को यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाइक सवार लोग हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको काफी परेशानी होती है। वहीं बात करें तो गाजियाबाद की जो सड़क है उनकी हालत दयनीय बनी है। सड़कों पर खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं। इस तरह हम गाजियाबाद के मोहन नगर पर खड़े हैं और वहां पर जो सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरता है, इसके चलते जो बाइक सवार है और लगातार दुर्घटना के स्थिति है। ऐसे में जो प्रशासन है उसको यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जल भराव होता है और गड्ढों से जो लोग निकलते हैं। बिल्कुल आ रही हूँ प्रमोद, आपके पास आ रही हूँ। इस बीच देखिए आदित्य जुड़े हुए हैं सहयोगी नोएडा से। आदित्य, हम सुबह से ही जब देखिए दफ्तर आ रहे थे आदित्य, उस दौरान भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसी तरीके से वो तमाम लोग, चूंकि अभी वर्किंग डेज चल रहे हैं, तो आज जो दफ्तर गए होंगे, जा रहे होंगे, उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होगी। नोएडा की क्या स्थिति? डबल से ट्रिपल अटैक है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पॉल्यूशन, शीतलहर प्लस अब बारिश भी हो गई, बूंदाबांदी। खुली तो उनकी नींद आज अलार्म से नहीं खुलती है, उनकी नींद खुलती है कड़कड़ाती हुई बिजली से। बिजली भी सुबह गरज रही थी। बात करें तो सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी एक बार हो चुकी थी। 6 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा जब सुबह एक बार बूंदाबांदी हुई। उसके बाद कुछ देर के लिए बारिश रुकी, लेकिन पूजा उसके बाद की अगर बात की जाए तो उसके बाद से लगातार बारिश चालू है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद है और बारिश की मैंने बात की तो बारिश के साथ ही तापमान में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर के तापमान पर अगर हम नजर डालें पूजा, तो तापमान न्यूनतम बताया जा रहा है कि 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं अधिकतम तापमान आज का हम बात करें तो वो लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुख्य चीज है बारिश, और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। ठंड के कपड़े आप देख सकते हैं, मैंने खुद भी ठंड के कपड़े पहन के रखे हैं और हमें भी कई जगह पर हमने देखा कि लोग अलाव जलाकर अब ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश होती है तो बारिश में पूजा ये स्वाभाविक है कि आम जनजीवन प्रभावित होता है। पिछले दिनों की हम बात करें तो नोएडा के साथ ही दिल्ली एनसीआर में हमने ये भी देखा। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास आदित्य। प्रमोद, एक सवाल जहन में आता है, सवाल ये कि अगर हम शीतलहर की बात करें, हम ठंड की बात करें, हम ठिठुरन की बात करें, तो इसके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था तमाम लोगों के लिए की गई है। लेकिन ये अप्रत्याशित है कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाती है, उसके बाद रैन बसेरों की व्यवस्थाएं अक्सर चौपट हो जाती हैं। क्या आपने ग्राउंड पर उतरने की कोशिश करी, रैन बसेरों का हाल जाना है कि क्या वो फुल प्रूफ तैयारियों के साथ बनाए गए थे कि इस स्थिति में भी लोगों को शेल्टर प्रोवाइड हो सके? तो गाजीपुर में रैन बसेरा पिछले तौर पर ख्याल रखा गया था, क्योंकि हर साल जो सर्दियां होती है उसमें बारिश भी दस्तक देती है। ऐसे में पहले से ही जो वाटर प्रूफ जो तिरपाल थे वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो तमाम जो अधिकारी थे वो सड़क पर निकले हुए थे। उनका साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी जो रैन बसेरों में पहुंचने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। बिस्तर किए जाते हैं, खाने के लिए बर्तन दिए जाते हैं, यहाँ तक की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की जाती है, अलार्म जलाने की वहां पर व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी करीब 22 से ज्यादा रेल बसेरे बनाए गए, जो कि प्रमुख चौराहे है, रेलवे स्टेशन है, वो तमाम जगह बनाए गए। ऐसे में नगर निगम टीम है वो लगातार नगर निगम के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो व्यवस्था है उनका जायजा लेते नजर आते हैं। जी बिल्कुल आदित्य, आपके पास आऊंगी। आदित्य, आप अपने पीछे की हो सके तो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि बैकग्राउंड में आपकी जो सड़कें हैं वो बहुत ही भीगी भागी से नजर आ रही हैं और जल किसी भी अवस्था में हो, जब तक वो जमा नहीं है तब तक जहन को सुकून ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, जैसा कि आपने कहा कि जल किसी भी अवस्था में सुकून देता है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों की अगर देखें तो गाड़ियां आप देख सकते हैं। बारिश का मौसम है, लगातार लोग कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बारिश है वो लोगों को रोक नहीं पा रही है। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें हैं, नोएडा से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप हल्का ट्रैफिक देख सकते हैं फिलहाल, लेकिन ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। कई लोग इस बारिश के कारण फंसे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ गाड़ियां लगातार चल रही है। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं तो लोगों को दिक्कत हो ही रही है। और सबसे
सबसे बड़ा मौसम में बदलाव ये है कि एक तो तापमान गिरा है, दूसरी हवाएं भी चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है। बात करें तो जो ताजा अपडेट है मौसम विभाग के मुताबिक वो ये था कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। इस वक्त हम जब यहाँ खड़े हैं तो वो हवा में सिकुड़न महसूस की जा सकती है। इसके साथ ही लगातार हम प्राइम न्यूज पर मौसम को लेकर अपने दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने कल ही ये अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले 48 घंटों में बारिश हो सकती है। फिलहाल आज ये बारिश कब रुकेगी ये पता नहीं, लेकिन बारिश से आम जनजीवन जरूर प्रभावित है। और आज के दिन के साथ अगर हम कल की भी बात करें पूजा, तो कल भी ये बारिश चल सकती है, कल भी हल्की बारिश रह सकती है। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं है, हम बात करें अगल बगल के राज्यों की, उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भी मौसम को लेकर अलर्ट है, वहां ओले गिरने को लेकर अलर्ट है। हम हरियाणा की ओर नजर डालें तो हरियाणा में ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यानी सिर्फ दिल्ली एनसीआर इकलौता नहीं है जो इस वक्त बारिश और इस तूफान की मार झेल रहा है। पूरे उत्तर भारत में कई सारे राज्यों में जो इस वक्त माहौल है, जो हवाएं हैं वो सर्द हो चुकी है, लगातार कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ बारिश हो रही है और सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और आम बारिश से आम जनजीवन प्रभावित होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देखिए